हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11। आज का टॉपिक हमारा क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन क्यू डी से डिनोट होता है। फॉर्मूला होता है इसका Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। Q3 और Q1 की कैलकुलेशन कैसे की जाती है ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था डिफरेंट सीरीज़ में। क्वार्टाइल डेविएशन में एक होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिखते हैं आई क्यू आर। इंटर क्वार्टाइल रेंज कैलकुलेट होती है Q3 माइनस Q1। क्वार्टाइल डेविएशन इंटर क्वार्टाइल रेंज को 2 से जब हम डिवाइड करते हैं तब फाइंड होता है। कोफिशिएंट अगर हम निकालें क्वार्टाइल डेविएशन का, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालें तो फॉर्मूला होगा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। अब डिफरेंट सीरीज़ में Q3 और Q1 की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एक बार एक क्वेश्चन करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ में क्वार्टाइल डेविएशन का ही। उसमें हम Q3 और Q1 फाइंड करना पड़ेगा, तो उससे हमें पता चल जाएगा, रिवाइज हो जाएगा आपका। हम कर रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज़। एक सीरीज़ दे रखी है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने किसी पर्टिकुलर क्लास टेस्ट में ये मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 30, 25, 27, 18, 23, 29, 30, 20, 15 एंड 12। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, गिवन सीरीज़ को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। 12, 15, देन 18, 20, 23, 25, 27, 29 एंड 30। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हैं 9। अब हमें मान लीजिए इस क्वेश्चन में फाइंड करना है क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे Q1। इंडिविजुअल सीरीज़ में Q1 फाइंड करने का फॉर्मूला होता है साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई 4th आइटम, डिवाइडेड बाई 4 आइटम। n की वैल्यू है 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, 10 डिवाइडेड बाई 4 2.5। ये आइटम आया। अब इंडिविजुअल सीरीज़ में अगर ये कंप्लीट नंबर नहीं आता है तो हम किस तरह से Q1 की कैलकुलेशन करेंगे। ये कंप्लीट नंबर है 2, तो यहाँ लिखेंगे सेकंड आइटम प्लस 0.5 बच गया है, रिमूव कर दिया पॉइंट को, 5/10। ये 2.5 बिटवीन 2 एंड 3 होता है, इसलिए यहाँ लिख दिया थर्ड आइटम माइनस सेकंड आइटम। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सेकंड आइटम में असेंडिंग ऑर्डर में सेकंड आइटम कितना है 15 प्लस 1/2। थर्ड आइटम है 18, 18 माइनस 15, 18 माइनस 15 ये आया 15 प्लस 1/2 इंटू 3, 1.5, 16.5। Q1 की वैल्यू आ गई है। अब हम फाइंड करेंगे Q3 की वैल्यू। फॉर्मूला होगा साइज ऑफ 3 इंटू
n plus 1 divided by 4. 3 into 9 plus 1 divided by 4. 10 multiplied by 3. 30. 30 upon 4. 7.5. अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? 7th आइटम प्लस 5 अपॉन 10 इंटू 8th आइटम माइनस 7th आइटम. 7th आइटम असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6 7 27 प्लस 1 अपॉन 2. 8th आइटम है 29 और 7th आइटम था 27. 27 1 अपॉन 2 इंटू में 2 2 से 2 कैंसिल. 27 प्लस 1 28. Q3 की वैल्यू आ गई 28. Q1 की वैल्यू आ गई है 16.5. अब अगर हमें फाइंड करना है क्वार्टाइल डेविएशन तो फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2. Q3 की वैल्यू कितनी है? हमने अभी फाइंड की 28. Q1 की है 16.5. 28 माइनस 16.5 डिवाइडेड बाई 2. रिजल्ट आ गया हमारा 11.50 डिवाइडेड बाई 2. 575. ये आ गया हमारा Q3. अगर हमें इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड करनी है तो फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1. Q3 की वैल्यू हो गई 28 माइनस 16.5 कितना आ गया ये 11.5. अगर हमें कोफिशिएंट निकालना है Q_D का तो फॉर्मूला होगा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1. क्या वैल्यू आएगी? 28 माइनस 16.5 अपॉन 28 प्लस 16.5. ये आ गया 11.5 और नीचे आ गया 44.5. पॉइंट्स को रिमूव करेंगे हम अपॉन 10. इसी तरह से 44.5 था, पॉइंट को रिमूव किया अपॉन 10 पलट के ऊपर चला गया. 10 से 10 कैंसिल हो गया. 5 से डिवाइड करते हैं इसको 23. इसको 5 से करेंगे तो 89. 23 डिवाइडेड बाई 89. 2 डेसिमल तक हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? कोफिशिएंट ऑफ Q_D फाइंड हो जाएगा. तो इस तरह से इंडिविजुअल सीरीज़ में हम Q_D की कैलकुलेशन इस तरह करते हैं. इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1. कोफिशिएंट निकालते हैं तो ये फॉर्मूला होता है. कुल मिलाकर अगर हमें डिफरेंट सीरीज़ से Q1 और Q3 की कैलकुलेशन कैसे करनी होती है ये आ जाए तो ये तीनों के तीनों टॉपिक्स इजीली सॉल्व हो जाएंगे. और Q1 और Q3 की कैलकुलेशन कैसे की जाती है ये हम लास्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए ये सिर्फ आप लोगों का एक रिवीजन सा है इस चैप्टर में. अब बात आती है अगर सीरीज हो डिस्क्रीट सीरीज हो तब फॉर्मूला होता है डिस्क्रीट सीरीज अगर हो तो Q3 और Q1 फाइंड करने का फॉर्मूला वही होता है जो इंडिविजुअल सीरीज में होता है. यानी कि Q1 का फॉर्मूला होता है साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई 4 और Q3 का फॉर्मूला होता है साइज ऑफ 3 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 4. बस एक चीज़ का ध्यान रखना, इंडिविजुअल सीरीज़ में अगर हम ये वैल्यू निकाल लें और ये इनकम्प्लीट नंबर आ जाए तो आगे ऐसे सोल्व होता है.
जबकि डिस्क्रीट सीरीज़ में हम CF फाइंड करेंगे और वहीं से हमें Q1 और Q3 की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की बात करें तो दो फॉर्मूले लगते हैं। Q1 को फाइंड करेंगे, पहला फॉर्मूला हमें देता है Q1 क्लास और दूसरा फॉर्मूला देगा हमें Q1 की वैल्यू। क्या फॉर्मूला होगा इसका? साइज ऑफ n अपॉन फोर्थ आइटम। ये फॉर्मूला हमें Q1 क्लास प्रोवाइड करवाएगा। बट ध्यान रखना, जब भी कंटिन्यूस सीरीज हो तो ये चेक कर लेना, सीरीज़ है वो असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए और एक्सक्लूसिव मोड में होनी चाहिए। इसके बाद हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, वो हमें वैल्यू देगा Q1 की। फॉर्मूला होता है L1 प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। इसी तरह से अगर Q3 फाइंड करना हो तो फॉर्मूला हो जाएगा साइज ऑफ 3n डिवाइडेड बाई फोर्थ आइटम। ये वाला फॉर्मूला हमें Q3 क्लास प्रोवाइड करवाएगा और ये वाला फॉर्मूला हमें Q3 की वैल्यू प्रोवाइड करवाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन तीनों की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मीन डेविएशन। आप थोड़ा सा उसको पढ़ लीजिएगा ताकि इजीली आपको समझ में आ सके, और तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ये तीन फॉर्मूले हैं, पहला क्वार्टाइल डेविएशन, दूसरा इंटर क्वार्टाइल रेंज और तीसरा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तीनों सीरीज़ में बस हमें ये देखना है, क्योंकि हर फॉर्मूले में Q3 और Q1 का यूज हो रहा है, तो सबसे पहले हमें गिवन सीरीज से Q1 और Q3 की वैल्यू को फाइंड करना है और उसके बाद हमें जो भी हमसे फाइंड करवाया है, कैलकुलेट करवाया है, वो फॉर्मूला हम यूज़ कर देते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।